2016 में मैंने गाड़ी लिया था और काफिले में गया। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि परम पूज्य महाराज जी मेरी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में खुद चलो, ये मेरी इच्छा थी। तो देखिए महात्मा कितने दयालु होते हैं। एक समय ऐसा आया कि सूरत में 2016 में सत्संग था। तो उस सत्संग के दौरान जहाँ परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज रुके थे, वहीं मेरा भी रुकने का मौका आया, क्योंकि गुजरात महाराज के बॉर्डर पे रहने की वजह से हम लोग गुजरात में आना जाना है। तो वहाँ रुकने के बाद जब परम पूज्य तो महाराज जी सुबह उठे, दर्शन की मौज फरमाई, तो उस वक्त मुझे भी मौका मिला, मैं भी वहाँ खड़ा था। और जो मेन संगत के जिम्मेदार होते हैं प्रांत के, वो सब थे। तो महाराज जी ने कहा, क्योंकि महाराज जी वहाँ से बाय एयरपोर्ट जाने वाले थे, तो महाराज जी ने कहा कि हमको कौन छोड़ने जाएगा। तो वहाँ पर तो पूरी संगत थी गुजरात की, लेकिन दया ऐसी रही कि अशोक भाई अहमदाबाद वाले, इन्होंने महाराज जी से कहा कि हुजूर अपने मुन्ना की गाड़ी है। तो देखिए मेरे मन में था जब गाड़ी लिया और काफला करके आया कि गाड़ी तो बैठे हुजूर, लेकिन गाड़ी में चलो। तो वो मौका आ गया, क्योंकि आश्रम की सब गाड़ियाँ चली गई थी। तो मेरी गाड़ी में बैठे तो मुझे मौका मिला। और परम पूज्य महाराज जी ने बैठते से कहा कि बताओ आपका कैसे क्या चल रहा है। हमारी एक किराना दुकान है, अब वो छोटा भाई चलाता है, और महाराज जी की दया से वो किराना दुकान का उद्घाटन भी परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज ने किया था। और उनकी दया महर से और स्वामी जी महाराज की दया से अच्छी चल रही है। और 2016 के साल में मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, यानी बिल्डिंग बनाने का। लेकिन हम छोटे पाए पे काम करते थे उसका, कि जितने अपने पैसे उसी के अंदर अपना काम करना है। तो महाराज जी ने कहा कि बताओ आप कैसे काम करते हो। तो मैंने महाराज जी से कहा कि 40-50 लाख रुपए है मेरे पास, लेकिन मैंने मेरा मन ये बनाया कि अपने पैसों के अंदर जितना पैसा उससे आधा काम करता हूँ, और किसी का प्लॉट हो तो उसके प्लॉट में उसके पैसे से बनवा देता हूँ, खड़ा लेकर मैं मजदूरी पे काम कर देता हूँ। तो महाराज जी बोले ये सही कर रहे हो आप। और एक बात याद रखना, पैसा कमाने के लिए तो आप बहुत कमाओगे, लेकिन संगत सेवा आपकी छूट जाएगी। तो वही बात मैंने पकड़कर मेरा आगे का काम किया। तो देखो 2016 से 18-19 तक इतनी तेजी थी, अगर कोई प्लॉट हम ले लेंगे और वहाँ काम चालू करेंगे तो बुकिंग आ जाती थी, अपने पैसे भी नहीं लगते थे। तो मैं ये सोचता था कि अगर मैं भी ये काम करूँ तो मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मेरे पैसे का एक ही काम किया था 20 का, तो 2022 तक वो बिका नहीं, 16 से 22 तक। और 22 में बिकने के बाद भी 20 के 20 लाख आए। समझ लीजिए वो अगर मैं इशारा नहीं पकड़ता, और वो दौर ऐसा था, मेरे साथ वाले जितने काम करते थे 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के काम करते थे, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन की लाइन ऐसी है, लाख के 10 लाख भी हो सकते और 1 करोड़ भी हो सकते। इतनी वो साइड में उस वक्त में इतनी तेजी थी। लेकिन मैं यही सोचकर रुक जाता था कि महाराज जी ने कहा है कि संगत सेवा छूट जाएगी। अगर मैं मेरी मन की करता तो आज यहाँ तो ठीक है रुकना, लेकिन मैं शायद कहाँ रहता मुझे भी पता नहीं, क्योंकि मैं सब प्रॉपर्टी भी बेच देता तो 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा मेरे पास होता नहीं, वो सब बिक जाती और मैं रोड पे आ जाता, तो भी मेरा कर्जा नहीं मिटता। तो दया ऐसी रही। कहने का मतलब ये है कि अपने जो परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज है, ये भी जैसे अपने स्वामी जी महाराज थे, इसी तरीके से त्रिकालदर्शी है। इसका अनुभव मैंने खुद ने किया है। देखिए उनको तो पता था, वो चाहते तो सीधा बता देते, लेकिन महात्मा कभी सीधा नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर सीधी बात बता दिया और मैं गलती खा गया तो मुझे डबल मार पड़ेगी, काल भगवान भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये तो देखते हैं कि जो सृष्टि का नियम है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये चमत्कार नहीं बताते, चमत्कार तो करते हैं लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देगा। अब इन्होंने बहुत दया मोज फरमाई, तो आपकी और सबके प्रेम की वजह से गुरु महाराज ने दया दिया, तो आपके सामने बोलने का कुछ मौका मिला। तो अब मैं चाहूँगा हमारे ब्रिगेडियर साहब आएंगे और आपको कुछ बातें बताएंगे। और एक बात रह गई, जैसे 2012 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज निज धाम गए,
तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि कौन कहाँ जाए, किसी को कुछ समझ नहीं पड़ रहा था। ये सबको पता था 2007 में परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का नाम का ऐलान हुआ है कि ये आने वाले जीवों को नामदान देंगे और पुराने की संभाल करेंगे। लेकिन 2012 के बाद जो गड़बड़ी हुई और स्वामी जी महाराज निजधाम गए, तो वहाँ से हम राजस्थान संगत को कोटि कोटि नमन करेंगे कि पूरी राजस्थान संगत ने परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज का 2012 से साथ दिया। और भाई साहब अपने जो सरजीत सिंह जी है, इन्होंने बड़ी मेहनत किया, क्योंकि उस वक्त पर इनकी बड़ी मेहनत थी। उस वक्त तो वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा था। वेद जी है, जयपुर वाले है, अपने अजमेर के पास जो देराटू आश्रम है, उन्होंने तो 2 दिन के अंदर गाड़ी की व्यवस्था करके परम पूज्य महाराज जी को वही गाड़ी दिया जिसमें स्वामी जी महाराज ने उनको दे के रखी थी, स्कॉर्पियो। तो आप लोग धन्य हो कि मुझे परम पूज्य महाराज जी की वजह से आप जैसे भक्तों का दर्शन हुआ। ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कुछ, लेकिन मेरे कुछ अनुभव बोलने के लिए कहा गया था और कहा था कि कुछ सुना देना, लेकिन इतनी तो हिम्मत नहीं है कि आप जैसे भक्तों के सामने में